हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो है आपका लेक्चर नंबर 3, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं जीओसी। ओके। और आप सभी को पता है कि ये जो जीओसी है, ये आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो आप, ओके, चाहे आपका सीएसआईआर नेट हो, गेट हो, टीआईएफआर हो, या फिर आप आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये जो टॉपिक है वो आपको आता ही आता है 110%। ओके। अभी हम बात करेंगे कि आज के टॉपिक में हमारा जो मेन पॉइंट होने वाला है कि क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज के टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। उसके बाद दूसरा है आपका डिस्टेंस नंबर पावर, जिसको हम लोग डीएनपी कहते हैं। और उस हम लोग ये स्टार्ट करें जो हमारा टॉपिक है, उससे पहले आपने जो लास्ट वाला लेक्चर था, लास्ट वाले लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था? इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था। ठीक है। और इस इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर आपने बहुत सारी जो चीजें हैं वो पढ़ी थी कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, किस तरीके से काम करता है। और उसके अंदर दो सबसे मेन चीजें पड़ी थी, आपका प्लस आई इफेक्ट होगा था और आपका माइनस आई इफेक्ट। ओके। तो आज आपको पता है कि जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के ऊपर आपको बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। ओके। तो आपको ये पता होना चाहिए कि माइनस आई इफेक्ट क्या होता है। इसके लिए हम थोड़ा सा जो लेक्चर है वो थोड़ा सा हम लेक्चर क्या करते हैं, रिकैप कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए कि हमने लास्ट लास्ट लेक्चर में क्या क्या चीजें कवर की थी। ओके। इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया जा रहा है CH3, और यहाँ पे आपका है CF है। ओके। आपको बताना है इसके अंदर से कौन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, या फिर इसका जो मोर इंडक्टिव इफेक्ट किसके अंदर प्रेजेंट है वो आपको यहाँ पे बताना है। ओके। सेकंड है आपका यहाँ पे -CCl3, दूसरा है आपका यहाँ पे -CCl। ओके। उसके बाद तीसरा यहाँ पे आपका एग्जाम्पल है -CBr3, और यहाँ पे है आपका CBr। ओके। उसके बाद चौथा एग्जाम्पल आपके पास दिया है -CI3, और यहाँ पे आपका है CI। ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको पांचवा एग्जाम्पल दिया है जो है आपका O, यहाँ पे आपका पॉजिटिव, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे आपका दूसरा हाइड्रोजन। ओके। और यहाँ पे आपको दिया है OH दिया है। ठीक है। उसके बाद जो सिक्स्थ वाला एग्जाम्पल है, सिक्स्थ वाले एग्जाम्पल में आपको क्या दिया है, यहाँ पे आपका सल्फर दिया है, सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, और यहाँ पे है आपका सल्फर SH। ओके। अभी मुझे आपको बताना है, आप ये मेरे को गेस करके बताओ कि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके अंदर आपका आई इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा होता है। ओके। आपको पता है यहाँ पे दोनों क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे भी दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यानी सभी में आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव चीजें आपको दिखने के लिए मिल रही। ओके। लेकिन सबसे ज्यादा जो आई इफेक्ट होगा वो किसके ऊपर होगा, वो आपको यहाँ पे प्रूव करना है, बताना है। ओके। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपका CH3 है, जिस CF3, और सॉरी यहाँ पे CF3 है, यहाँ पे भी आपका CF है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे आपका जो फ्लोरीन है कितना है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और यहाँ पे आपके कितने, तीन फ्लोरीन है, यानी यहाँ पे आपके कितने, तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ पे अटैच है। इसके लिए ये जो CF3 होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा आपका CF से। उसी तरीके से यहाँ पे एक क्लोरीन है और यहाँ पे तीन क्लोरीन है, तो ये क्या होगा, ये बड़ा होगा। यहाँ पे आपका तीन ब्रोमीन है और यहाँ पे एक है, तो ये भी क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ पे I3 है आपका, यहाँ पे I है, तो ये क्या होगा, बड़ा होगा। अभी ये वाला क्वेश्चन देखो। ओके। ये वाले क्वेश्चन में बहुत लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे आप बहुत से लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, यहाँ पे बताओगे कि OH इज बिगर देन OH। ओके, डबल एच। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आप मुझे बताओ कि यहाँ पे आपका क्या है, ऑलरेडी वो है जो क्या है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन इसके ऊपर क्या है, आपका नेगेटिव चार्ज है। ओके। नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये यहाँ से देगा। ओके। या ये यहाँ से क्या कर रहा है, ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये लेगा। और यहाँ पे कब आता है आपका प्लस, कि यहाँ से क्या कर रहा है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। अगर ये ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर चुका है तो मुझे बताओ कि यहाँ से क्या ये और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। और यहाँ पे ये होल्ड करने के लिए यहाँ से जो आउटर मोस्ट में जितने भी इसके पास इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनके साथ क्या करेगा, ये अट्रैक्शन करेगा, और इसके कारण इसका जो ये होगा, पावर होगा, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, वो क्या होगा, OH से ज्यादा होगा। ओके। उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा, जो आपका सल्फर है, सल्फर के अंदर भी आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वो एज कंपेयर टू आपका जो SH है
उससे क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, तो ये आपको इतने जो 6 एग्जांपल है वो समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। जो आपका एग्जांपल नंबर 7 है, उसमें आपको क्या दिया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका NH, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे भी आपका CH3 ग्रुप है। उसके बाद यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपको दिया है NH2 दिया है, यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप, और यहाँ से यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप हो गया। ओके, उसके बाद 8 वाला एग्जांपल है जो है आपका O C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका CH3, यहाँ पे दूसरा आपको दिया है OH, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो 9th वाला एग्जांपल है, 9th वाला एग्जांपल क्या दिया है, यहाँ पे O, यहाँ पे आपका सल्फर डबल बॉन्ड O, ओके, यहाँ पे आपका CH3, यहाँ पे आपका है SH है। उसके बाद यहाँ पे जो 10th वाला एग्जांपल है, एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। 10th वाला एग्जांपल आपको क्या दिया है, यहाँ पे आपका ये दिया है आपका N प्लस, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड C। उसके बाद यहाँ पे दूसरा आपको दिया है C ट्रिपल बॉन्ड N। ओके, अभी आप मुझे बताओ कि इसके अंदर किसके अंदर सबसे ज्यादा आई इफेक्ट होगा। ओके, अभी यहाँ पे जो सबसे पहला, यहाँ पे जो 7th वाला एग्जांपल है, 7th वाले एग्जांपल को अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे क्या है, आपका ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे आपका क्या है, नाइट्रोजन है, यहाँ पे क्या है, आपका नाइट्रोजन है। लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितने हैं, आपके 2 है। और नाइट्रोजन ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन NH। अभी इसके अंदर देखो, ओके, यहाँ पे आपका N ग्रुप है, यहाँ पे आपका NH2 है, यहाँ पे आपके 2 हाइड्रोजन है जो क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, यहाँ पे आपका एक ही हाइड्रोजन है। इसके लिए जो आपका NH ग्रुप होगा वो क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन NH2 होगा। ओके, यहाँ पे NH CH2 होना चाहिए, तभी NH2 यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। यहाँ पे आपका CH ग्रुप होगा, यानी जो आपका ये कार्बन है, वो कार्बन क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। इसके लिए आपका इस तरीके से क्या होगा, ये ऑर्डर आने वाला है। ओके, उसी तरीके से अगर आप 8th वाले में देखते हो, यहाँ पे आपके कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है। ओके, तो 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम आ गए। यहाँ पे कितने हैं, आपके एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस तरीके से आएगा। ओके, यहाँ पे आपके कितने, 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे कितना है, एक ही है, तो इस तरीके से आएगा। अभी ये वाला एग्जाम्पल देखो, ये वाले एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे, N के ऊपर क्या है, आपका पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे क्लोरीन है, सॉरी कार्बन है, कार्बन के ऊपर आपको सिर्फ क्या है, आपका नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक नाइट्रोजन ने क्या किया है, ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन दे चुका है, तो ये क्या है, हाईली स्टेबल होगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ये क्या करेगा, कार्बन के साथ ये अच्छे से बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ से जो एक यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये अपनी जो स्टेबिलिटी है वो बिल्कुल भी लूज नहीं करेगा। इसके लिए यहाँ पे जो आई इफेक्ट होगा, वो आई इफेक्ट आपको यहाँ पे ज्यादा देखने के लिए मिलने वाला है। ओके, तो आई होप आपको ये वाला जो आपको पूरा आई इफेक्ट का जो एक रिकेप यहाँ पे हमने करवाया है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अभी हम लोग जो मेन फोकस करते हैं, हमारा जो आज का मेन टॉपिक है, उसके ऊपर सबसे पहला है आपका एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ आपका एप्लीकेशन ऑफ किसका है, इंडक्टिव इफेक्ट का। ओके, तो आज हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के जितने एप्लीकेशन है उसको बहुत अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। साथ में हम लोग बहुत सारे जीओसी के जो क्वेश्चन है, आप उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो जीओसी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, वो आपको प्रैक्टिस किए बिना आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्योंकि आपको एक ही तरह के 1000 क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, एक सिर्फ एक आपके टर्म के ऊपर। ओके, आपको अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसके लिए आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे जीओसी की, उतना ज्यादा आपको जीओसी के अंदर जो कामयाबी है वो आपको मिलेगी। सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो है आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ओके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ओके, दूसरा है आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोआनायन। ठीक है, तीसरा पॉइंट है आपका स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। ओके,
उसके बाद यहाँ पे जो चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है आपका SCDT। ओके, तो यहाँ पे जो इतने सारे जो आपको पॉइंट दिए हैं, टोटल आपको यहाँ पे 4 पॉइंट दिए हैं, ये सभी पॉइंट को हम लोग क्या करने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर कवर करने वाले हैं। और हम लोग एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से यहाँ पे स्टडी करेंगे। ओके, अभी यहाँ पे अगर आप सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करते हो, जो है आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपको एग्जांपल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज मैंने क्या किया, यहाँ पे एग्जांपल लिया, ये क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका रेडिकल प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है आपका नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो ये क्या हो गया, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो कितने बॉन्ड है, टोटल 3 बॉन्ड आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ओके, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर भी कितने बॉन्ड आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, 3 बॉन्ड आपको देखने के लिए मिल रहे हैं कार्बन के साथ। इसके अंदर भी आपको सेम कितने, 3 बॉन्ड आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ओके, अगर इसके अंदर आप चार्ज देखोगे तो ये क्या है, पॉजिटिव है, इसके अंदर आपको कोई चार्ज नहीं दिया है, नो चार्ज। ओके, यानी तीनों को हम क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ पे आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ओके, अभी यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मूव करते हैं। यहाँ पे टोटल आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पे आपको टोटल कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं वो आपको काउंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आपको कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पे आपके 2 4 6। ओके, तो कितने हो जाएंगे आपके 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे आपका एक रेडिकल है, तो रेडिकल प्रेजेंट होने के कारण यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, एक रेडिकल है, इसके लिए यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बढ़ा। अगर एक पूरा साइन होता यहाँ पे, ओके, पूरा साइन होता तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते, आपके 2 बढ़ते। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण ये अभी आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, यहाँ पे दे नहीं सकता। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आ जाएगा। ओके, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोकटायन बोलते हैं। ओके, तो ये एक छोटा सा यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये इसमें किसी तरीके का आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएशन या इलेक्ट्रॉन रिच आपको किसी तरीके का कुछ नहीं दिख रहा है। तो ऐसे हम लोग इस ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एज अ रेडिकल यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। ओके, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल रहा है, इसके लिए हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड को हम लोग किससे डोनेट करते हैं, कार्बो अनायन से। ओके, तो आपको यहाँ तक ये तीनों का जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको इसके अंदर कोई डाउट नहीं होगा। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, जो है आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। ओके, तो सबसे पहला जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन है उसके ऊपर हम लोग देखते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन किस तरीके से हम लोग देखते हैं। ओके, अभी यहाँ पे देखो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन के लिए आपके पास हमने जो पिछले पेज पे एक एग्जांपल देखा था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोकटायन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोकटायन बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड है। ओके, और कार्बोकटायन क्या होता है, आपका स्टेबल होता है। स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि ऑलरेडी इसने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है अपनी स्टेबिलिटी के लिए। ओके, तो इसके अंदर जो आपको स्टेबिलिटी है वो आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ओके, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इजिली ये डोनेट करेगा, और इसका जो साइन होगा वो क्या होगा, प्लस होगा। ओके, और इसके अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, माइनस आई इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, और माइनस आई इफेक्ट होने के कारण इसके अंदर जो ग्रुप होंगे वो कैसे होंगे, आपको पॉजिटिव ग्रुप आपको अटैच होते हुए दिखेंगे, यानी ये पॉजिटिव ग्रुप की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, अगर इसके ऊपर माइनस साइन आता है। ओके, अगर ये पॉजिटिव ग्रुप के ऊपर अगर जाता है तो इसकी जो स्टेबिलिटी है, ओके, स्टेबिलिटी भी ऑफ कोर्स क्या होगी, इसकी डिक्रीज होगी कहीं ना कहीं, अगर ये नेगेटिव इफेक्ट शो करता है तो। ओके, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू आपको समझेगा कि किस तरीके से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक कार्बन है, कार्बन के ऊपर ऑलरेडी आपके पास क्या है, कार्बोकटायन है, इसके साथ 3 ग्रुप अटैच है। यहाँ पे पहला ग्रुप आपका CH3 का है, यहाँ पे आपका दूसरा ग्रुप आपका CH3 का है, और यहाँ पे आपका एक ग्रुप क्या है, आपका CH3 का है। ओके, अभी यहाँ पे अगर बात करोगे कि इसके अंदर ये आपका एक ग्रुप है, दूसरा ग्रुप आपका यहाँ पे ये कार्बन है, इसके ऊपर आपका ये पॉजिटिव चार्ज है। ओके, यहाँ पे आपका एक CH3 है, यहाँ पे आपका CH3 है, यहाँ पे क्या है, आपका CH3 को रिप्लेस किया हाइड्रोजन ने,
उसके बाद एक और यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे आपका क्या है CH3 है, ठीक है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी क्या है आपका हाइड्रोजन है। तो दोनों यहाँ पे CH3 रिप्लेस हो गए आपके हाइड्रोजन से। एक और आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो, वो है आपका यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज। ओके, अभी मुझे आप बताओ कि इसके अंदर से कौन सा जो स्टेबल है वो मोस्ट स्टेबल होगा और कौन सा लिस्ट स्टेबल होगा। ओके, अगर आप यहाँ पे इस कार्बन को देखते हो जो आपका लास्ट फोर्थ नंबर का कार्बन है, ओके, तो फोर्थ नंबर के कार्बन से क्या है यहाँ पे चारों तरफ आपके क्या है हाइड्रोजन अटैच है। ओके, तो ये आसानी से क्या हो सकता है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो प्लस है ये अपनी स्टेबिलिटी को कंट्रोल नहीं कर सकता। ओके, इसके साथ कोई भी क्या करेगा आके बॉन्ड फॉर्मेशन करवा लेगा, इसके लिए ये क्या है लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस। ओके, इसके अंदर अगर आप देखोगे कि दो हाइड्रोजन ग्रुप है और एक ही आपका कार्बन ग्रुप है जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ओके, यानी माइनस आई इफेक्ट शो करता है, तो एक ही होने के कारण ये क्या होगा आपका दो से ये क्या होगा कम होगा। ओके, और ये यहाँ पे आपको तीनों आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं, तो इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी इन सब में। ओके, तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी का फॉर्मूला है वो क्या है आपका, ये ध्यान में रखना होगा कि जो स्टेबिलिटी होती है वो स्टेबिलिटी क्या होती है आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके पॉजिटिव के ऊपर, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपके माइनस आई इफेक्ट के ऊपर। ओके, यानी यहाँ पे जैसे जैसे आपका आई इफेक्ट बढ़ेगा वैसे वैसे जो स्टेबिलिटी है वो कम होती जाएगी, और जैसे जैसे आपका पॉजिटिव यहाँ पे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगा ज्यादा होते जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको पॉजिटिव ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है एज कम्पेयर टू आपका C ट्रिपल H। ओके, तो यहाँ पे CH3 के कंपेरिजन में आपको यहाँ पे CH3 में आपको जो स्टेबिलिटी है वो आपको यहाँ पे ज्यादा देखने के लिए मिल रही है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके ऊपर चढ़ते हैं जो है आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो अनायन। ओके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो अनायन। अभी यहाँ पे देखो हमने कार्बो कटायन देखा, अभी यहाँ पे कार्बो अनायन का भी हमने क्या किया था एक डायग्राम ड्रॉ किया था। यहाँ पे क्या हो रहा है नेगेटिव साइन क्या कर रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का काउंट था वो कितना था आपका 8 इलेक्ट्रॉन का था। और इसकी स्टेबिलिटी की बात करें हम लोग तो स्टेबिलिटी का एक फॉर्मूला है, अगर आप कार्बो अनायन कभी भी अगर आप पढ़ते हो उसका एक फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपका स्टेबिलिटी होगा वो क्या होगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नेगेटिव साइन पे। ओके, नेगेटिव आपका आई होगा और ये क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपका पॉजिटिव आई के। ओके, यानी जैसे जैसे आपका नेगेटिव साइन बढ़ेगा वैसे वैसे जो स्टेबिलिटी होगी आपकी कार्बोनाइन की वो क्या होगी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना जो सिंपल सा एक लॉजिक होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अभी यहाँ पे देखो अगर आपके पास कोई कंपाउंड है जिसके अंदर एक कार्बन है जिसके ऊपर क्या है आपका नेगेटिव चार्ज है, ये आपका क्या हो गया CH3 हो गया, यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप हो गया और यहाँ पे भी आपका क्या हो गया एक CH3 ग्रुप हो गया। दूसरा आपके कार्बन है, दूसरे कार्बन के आपका ये आपका CH3, ये भी आपका CH3 ग्रुप हो गया, लेकिन ये वाला ग्रुप क्या हो गया आपका हाइड्रोजन हो गया। एक और ग्रुप यहाँ पे ले लेते हैं, ये आपका CH3, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका C, यहाँ पे आपका CH3, ओके सॉरी H, यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा हाइड्रोजन। ओके, ये आपका सारे के सारे क्या है इलेक्ट्रो यानी कार्बो अनायन है। अभी अगर आपको इसकी स्टेबिलिटी देखनी है तो हमने कैसा कहा था कि स्टेबिलिटी कहाँ ज्यादा होगी जहां पे आपका नेगेटिव साइन ज्यादा होगा। ओके, यहाँ पे आपको पॉजिटिव साइन आपको ज्यादा देखने के लिए मिल रहे, कहाँ कहाँ आपको पॉजिटिव देखने के लिए मिलेगा, आपको पॉजिटिव देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे। ओके, यहाँ के ऊपर और यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, यहाँ पे कितने हैं 1 और 2 पॉजिटिव है, यहाँ पे आपका 1 है और यहाँ पे आपका एक भी पॉजिटिव साइन नहीं है, तो ये क्या होगा आपका मोस्ट स्टेबल होगा एज कंपेयर टू आपका ये तीनों के। ओके, इसके लिए स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको हमेशा ध्यान रखना है, दोनों में आप जो हमने स्टेबिलिटी ऑर्डर दिया है आपका चाहे कार्बोकटायन हो या फिर कार्बोनायन है, उसको आप दोनों को अच्छे से आपको क्या करना है पढ़ना है, दोनों को आपको अच्छे से स्टडी करना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग टॉपिक के ऊपर जाते हैं जो है आपका एसिडिटी। ओके, एसिडिटी को हम लोग कैसे देखते हैं इन द टर्म ऑफ आपका स्टेबिलिटी हो गया। ओके, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी के अंदर जो आपका एसिडिटी है वो कैसे होता है कि जैसे जैसे अगर आप आयन की स्टेबिलिटी आप इंक्रीज करते जाते हो वैसे वैसे जो स्टेबिलिटी होती है एसिड की वो भी क्या होती है इंक्रीज होती चली जाती है। ओके, जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या लिया यहाँ पे एक एग्जांपल लिया। ठीक है, ये एग्जांपल को अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या होगा आपका यहाँ पे इससे जो एक फॉर्म होगा वो क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे R हो जाएगा और यहाँ से जो हाइड्रोजन होगा हाइड्रोजन क्या होगा यहाँ से रिमूव हो जाएगा,
तो यहाँ पे आपका O माइनस हो जाएगा और प्लस आपका यहाँ पे H प्लस हो जाएगा। ओके, यहाँ से क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिटी बोलते हैं, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, एसिडिटी बोलते हैं, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिसिटी बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से यहाँ पे ये फॉर्म हो रहा है। ओके, अभी यहाँ पे के ए की वैल्यू यहाँ पे आपको है, तो के ए क्या होता है आपको ये समझना होगा। के ए होता है आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट। ओके, तो सबसे पहले तो आपको डिसोसिएशन क्या होता है ये भी तो एक आपका मन में होगा ना डाउट कि डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है। ओके, डिसोसिएशन का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज जिसके अंदर क्या हो रही है, पूरी तरह से कंप्लीटली डिसोसिएट हो रही है, उसके अंदर पार्ट ले रही है। ओके, जैसे सपोज अगर आपको एसिडिटी के बारे में पूछा जाए, ओके, तो जो आपकी एसिडिटी होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट के। अगर आपका एसिडिटी बढ़ रहा है तो आपका जो आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो भी बढ़ेगा। अगर आपकी एसिडिटी कम हो रही है तो आपका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो भी क्या होगा, यहाँ पे कम होगा। ओके, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपके के के वैल्यू के, यानी जैसे जैसे आपकी बेसिसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, यानी यहाँ पे ये सारी चीजें डिपेंड करती है आपके अनायन के ऊपर, यानी अनायन की जो स्टेबिलिटी है। ओके, अनायन की जो स्टेबिलिटी है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी एसिडिटी के। ओके, तो एसिडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है, जो भी आपका अनायन ग्रुप होता है वो। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल भी ले लेते हैं ताकि आपका जो थोड़ा बड़ा डाउट है आपके मन में वो भी आपका क्लियर हो जाए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपका जो डाउट है वो आपका क्लियर हो जाए। ओके, यहाँ आपका ओ एच है। अभी यहाँ पे क्या होगा, आपको ये बताना है कि इसके अंदर कौन सा ज्यादा आपका स्टेबल है। ठीक है, कौन सा जो आपका एसिडिटी आपका इसके अंदर ज्यादा है वो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बताना है। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो आपका OH ग्रुप है ये आपका सेम है, ये आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ये भी सेम है। यहाँ पे जो आपका R ग्रुप है ये R ग्रुप आपका कहाँ है, यहाँ पे अल्फा पे है, और ये आपका क्या है, बीटा पे है। ओके, यहाँ पे ये R ग्रुप डायरेक्ट आपका किस पे अटैच हो रहा है, यहाँ पे कार्बन के ऊपर, ये किस पे अटैच हो रहा है, आपका अल्फा के ऊपर हो रहा है। इसके लिए यहाँ पे जो इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू आपका ये। ओके, तो आपको हमेशा ये देखना है कि जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है और जो एलिमेंट है वो कहाँ पे ज्यादा होगा, और कहाँ पे आपको जो एनायन स्टेबिलिटी है वो ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगी। और इसके अंदर जैसा हमने कहा था कि आयोनाइजेशन एनर्जी होगी इस ग्रुप की, उसके अंदर क्या होगी, आपकी प्रेजेंट होगी। ओके, तो आपको ये जो छोटी छोटी जो बातें हैं वो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। जब भी आप ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं जीओसी के जब आप सॉल्व करते हो तो आपको ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको हमेशा ध्यान में रखनी होती है। ओके, यहाँ पे अभी हमने क्या क्या चीजें पढ़ी वो हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे स्टेबिलिटी पढ़ी थी। ओके, स्टेबिलिटी पढ़ी थी किसकी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन की। ओके, और कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी में हमने क्या देखा कि जो इसकी स्टेबिलिटी है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका पॉजिटिव आई के, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपका किसका, माइनस आई के। ओके, उसके बाद हमने दूसरा पॉइंट देखा था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। ओके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। ओके, तो ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका नेगेटिव आई के, और ये डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपका पॉजिटिव आई के। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमने देखा था एसिड वाला, यहाँ पे एसिड के बारे में हमने पढ़ा। तो एसिड क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका माइनस आई के, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका प्लस आई के। ओके, यानी यहाँ पे आपका जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन है वो कार्बोनाइन क्या करता है, इसको सेम फॉलो करता है। यानी कार्बोनाइन आपको सिंपली देखना है, अगर वो कार्बोनाइन है तो उसकी जो एसिडिटी होगी वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, अभी यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल देता हूँ या ओके, ये आपको क्या करना है, मुझे सॉल्व करना है, और आपका इसका जो स्क्रीनशॉट होगा वो मुझे आपको बताना है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट क्या करोगे, मुझे आप सेंड करोगे कि इसका जो आंसर है वो क्या आएगा। ओके, यहाँ पे सपोज मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, ये एग्जाम्पल अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ओके, यहाँ पे आपका ये फ्लोरीन है, यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका क्लोरीन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका ये एग्जाम्पल आप बस ध्यान से देखो ताकि आपका जो डाउट है वो सारा क्लियर हो जाए। यहाँ पे आपका OH ग्रुप है, यहाँ पे आपका एक का फ्लोरीन ग्रुप है, यहाँ पे आपका एक क्लोरीन ग्रुप है। ओके, अभी आपको अगर इसके अंदर एसिडिटी पूछी जाए, ठीक है,
तो एसिडिटी क्या आप मुझे बता सकते हो? तो बिल्कुल हम बता सकते हैं, ठीक है। हमारा जो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर होता है वो कैसे होता है? सबसे पहले आपका जो कार्बन है मेन वाला, ओके, उसके ऊपर देखते हैं, उसके बाद अल्फा फिर बीटा, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे बताओ कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है ना, यहाँ पे चाहे आपका F माइनस हो, Cl माइनस हो, यहाँ पे आपका F माइनस हो, Cl माइनस हो, ये दूसरे वाले के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे किस पे अटैच है? ये आपका अल्फा पे अटैच है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे पहले वाला देखते हो तो पहले वाले के अंदर क्या है? ये आपका अल्फा हो गया और ये आपका बीटा हो गया, ओके। ये किस पे अटैच है? बीटा पे। तो जो अल्फा होता है, अल्फा को हम लोग क्या करते हैं? पहले प्रियोरिटी देते हैं, ओके, एसिडिटी के अंदर। तो ये आपका क्या होगा? मोर आपका एसिडिक होगा एज कंपेयर टू आपका जो सेकंड वाला ग्रुप है उसके कंपैरिजन में, ओके। उसके बाद यहाँ पे एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा और जो आपका डाउट है वो क्लियर हो जाए, ओके। यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे आपका OH है, यहाँ पे आपका एक ग्रुप है R है, यहाँ पे आपका BR है और यहाँ पे आपका क्या है? Cl है, ओके। उसके बाद यहाँ पे एक और आपका जो ग्रुप है ये आपका डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे आपका क्या है? OH है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे आपका एक ही ग्रुप क्या है? यहाँ पे Cl है, ठीक है। और इसकी आपको क्या पूछिए? एसिडिटी पूछिए, तो आपको बताना है इसकी एसिडिटी क्या होगी, ओके। अभी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ये दोनों एटम को, तो यहाँ पे ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, इस अल्फा के ऊपर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस अल्फा के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे आपको कितने? दो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और यहाँ पे कितने हैं? आपको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिव दिया है। इसके कारण अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये ज्यादा है तो इसका जो एसिडिटी होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आपका ये फर्स्ट वाला, ओके। तो यहाँ तक आपको ये सारी चीजें आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ओके। अभी यहाँ पे एसिडिटी के अंदर एक और रूल अप्लाई होता है, वो आपको ध्यान रखना होगा। और ये जो रूल होता है वो रूल होता है आपका डीएनपी रूल, ओके। और ये डीएनपी रूल क्या होता है वो आपको थोड़ा सा समझना होगा। डी का मतलब होता है आपका डिस्टेंस, ओके। एन का मतलब होता है आपका नंबर, और पी का मतलब होता है आपके पास पावर, ओके। तो आपको क्या करना है? जब भी आप अगर एसिडिटी का ऑर्डर फाइंड करते हो तो आपको इस सीरीज के अंदर जाना है। सबसे पहले आप देखना है डिस्टेंस क्या है उसका, देन उसके बाद आपको नंबर देखना है, देन उसके बाद उसकी पावर देखनी है, ओके। सबसे पहले आप डायरेक्ट नंबर और पावर नहीं देखोगे, सबसे पहले आप जो जो भी आपके पास ये दिया है, कंपाउंड दिया है, उस कंपाउंड के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उनके बीच की जो दूरी है वो आपको देखनी है, ओके। अगर मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। सपोज मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेता हूँ, ओके। ये आपका क्या है? एग्जांपल है। तो इस एग्जांपल को आप क्या करोगे? नोट करोगे, ताकि आपका प्रैक्टिस भी होता रहे और आप मेरे साथ क्या करोगे? सॉल्व भी करते रहोगे, ओके। ये आपके पास एग्जांपल है, ये आपका ए हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? बी हो गया। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? Cl माइनस आ जाएगा। उसके बाद ये आपका C हो गया, यहाँ पे आपका क्या है? Br ग्रुप है, ओके। यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O है और ये आपका क्या हो गया? OH हो गया। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे आपका OH हो जाएगा, ओके। अभी मुझे बताओ इसके अंदर से कौन सा ज्यादा एसिडिक है और किसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो ज्यादा है, ओके। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। यहाँ पे अगर आप देखो ये क्या है आपका, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ चीजें लिख देता हूँ, ठीक है। ये क्या है? आपका अल्फा पोजीशन है। ये भी क्या है? आपका अल्फा पोजीशन है। ये क्या है? आपका अल्फा पोजीशन है। और ये क्या है? आपका अल्फा पोजीशन है, ओके। ये आप मानते हो ना कि ये सारी चीजें क्या है? आपकी अल्फा पोजीशन, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो आयोडीन होता है, आयोडीन क्या होता है? आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। नहीं, ये क्या होता है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। किसके कंपैरिजन में? आपका बोरोन और क्लोरीन, और आपका यहाँ पे क्लोरीन, ओके। अभी यहाँ पे अगर आप ए और बी को यहाँ पे कंपेयर करोगे तो ए और बी में हम सबसे पहले क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। ये भी आपका अल्फा पे है, ये भी आपका अल्फा पे है, दोनों का डिस्टेंस क्या है? सेम है, ओके। अभी यहाँ पे देखो, दूसरा हम देखेंगे नंबर। यहाँ पे देखो, ये पहले, ये दूसरे पे है, ये पहले और ये दूसरे पे। अभी हम यहाँ पे देखेंगे दूसरा वाला एटम, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव अटैच है, यहाँ पे कितने आपके? दो ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कितना है आपका? एक ऑक्सीजन। यहाँ पे दो है और यहाँ पे क्या है? सिर्फ एक हाइड्रोजन है। इसके लिए ये जो आपका क्या होगा? ये क्या होगा आपका? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ज्यादा आपका एसिडिक होगा इसके कंपैरिजन में, ओके। और क्लोरीन क्या होता है? ज्यादा आपका एसिडिक होता है ब्रोमीन के, ओके। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका ब्रोमीन है और यहाँ पे आपका क्लोरीन है, और क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है।
और यहाँ पे ब्रोमीन है, ब्रोमीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है आयोडीन से क्या होता है, ज्यादा होता है। ओके, तो इस तरीके से आपका क्या आने वाला है, ऑर्डर आने वाला है। ओके, अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक और हम लोग जो क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो आप इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो। ओके, सपोज मेरे पास क्या है, एक क्वेश्चन है। ओके, अभी अगर आप ये एग्जाम्पल को देखोगे, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, और ये आपका सी हो गया। ओके, और ये जो एग्जाम्पल है आप मुझे बताओ कि इसका ऑर्डर क्या आएगा। ओके, अगर आप यहाँ पे देखो तो ध्यान से आपको आपको एक आइडिया आ जाएगा कि क्या है। यहाँ पे अगर ये 3 फ्लोरीन है, 1 2 3 है, यहाँ पे अगर आपके 2 फ्लोरीन है, 1 2 है, यहाँ पे आपका 1 फ्लोरीन है, तो कोई भी क्या कहेगा कि यहाँ पे जो ये है काउंट है, वो सबसे ज्यादा फ्लोरीन का काउंट यहाँ पे ज्यादा है, तो ये क्या होगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मोस्ट एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू आपका बी वाला, और बी क्या होगा, ए से ज्यादा होगा। ओके, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ओके, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप इसको देखो तो ये क्या है, आपके अल्फा पे है और ये आपके बीटा पे है। ठीक है, ये क्या है, ये आपके अल्फा पे है, ये आपके बीटा पे है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे ना, बी और सी को, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो आपका सी होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आपका बी। ओके, लेकिन अगर आप ए और बी को कंपेयर करते हो तो ये आपका अल्फा पे है और ये आपका क्या हो गया, अल्फा हो गया। यहाँ पे आपको अल्फा पे ही आपको फ्लोरीन देखने के लिए मिल रहा है, इसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है आपका बी से क्या है, कम है। ओके, तो डिस्टेंस कम होने के कारण जो इसकी प्रियोरिटी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी आपके बी से। तो इसका जो सीरीज आएगा वो किस तरीके से आएगा, आपका यहाँ पे सबसे पहले आपका ए आएगा। ठीक है, ये ए क्या है आपका, ग्रेटर है किससे, आपका सी से, और सी क्या है, ग्रेटर है आपका 2 से। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ऑर्डर आपको लिखना है। तो एग्जाम के अंदर कुछ भी पूछा जा सकता है, आप ऐसा बिल्कुल आप सोच के नहीं जा सकते कि हमें इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, हम ऐसे ही क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर आप चाहिए तो मैं यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल आपके लिए यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे और एक एग्जाम्पल आप ले लो। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप कैसे लोगे कि यहाँ पे आपका क्या है, फ्लोरीन है। ठीक है, और यहाँ पे आपका 2 ऑक्सीजन यहाँ पे ग्रुप क्या है, अटैच है विद किसके साथ, ओ OH के साथ। और यहाँ पे आपका क्या है, क्लोरीन है। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन क्या, डबल बॉन्ड O के साथ अटैच है, और यहाँ पे क्या है आपका OH है। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, सभी को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपका क्या है, NO2 ग्रुप है। ठीक है, और ये अटैच है आपका डबल बॉन्ड O के साथ विद द हेल्प ऑफ OH। ओके, यहाँ पे आपका OH है। दूसरा आपका क्या है, यहाँ पे आपका फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन अटैच है आपका डबल बॉन्ड O के साथ, और यहाँ पे आपका OH आ गया। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका क्लोरीन है, क्लोरीन यहाँ पे अल्फा के साथ यहाँ पे अटैच है आपका डबल बॉन्ड O के साथ, और ये आपका क्या हो गया, OH हो गया। ओके, एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको दिया है, यहाँ पे आपका क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्या है आपका क्लोरीन है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे क्या है आपका OH है। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे क्लोरीन है, उसके बाद यहाँ पे भी आपका क्या है, क्लोरीन है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे क्या है आपका OH है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका क्या है, ब्रोमीन है, यहाँ पे आपका क्या है, क्लोरीन है, ये डबल बॉन्ड O के साथ आपका यहाँ पे क्या है, OH है। ओके, अभी अगर आप तीनों को यहाँ पे देखो, तीनों एग्जाम्पल को देखो, तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं ये वाला। ओके, अगर आप ये वाले एग्जाम्पल को देखो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस देखेंगे। ये आपका अल्फा है, ये भी आपका क्या है, अल्फा है। ओके, तो दोनों क्या है, अल्फा पोजीशन पे है। ओके, ठीक है, अभी दोनों अल्फा पोजीशन पे है, तो हम क्या करेंगे, अभी दोनों को आइटम को देखेंगे। आपका Cl है और ये आपका F है। अभी आपको पता है कि जो फ्लोरीन होता है उसका साइज क्या होता है, आपका छोटा होता है। ओके, और साइज यहाँ पे छोटा होने के कारण इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वो क्या होगा, आपका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आपका क्लोरीन। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया पहला वाला। दूसरा वाला देखते हैं अभी। दूसरे वाले में देखोगे कि ये क्या है आपका अल्फा पे है, ये भी क्या है आपका अल्फा पे है, और ये भी क्या है अल्फा पे है। ओके, यानी सबकी पोजीशन सेम है। उसके बाद हम क्या जाएंगे, एटम के ऊपर, जो आपका एटम अटैच है यहाँ पे, ग्रुप अटैच है उसके ऊपर। ओके, अभी यहाँ पे देखो कि जो आपका NO2 ग्रुप है। ओके, NO2 ग्रुप है, यहाँ पे आपका F माइनस ग्रुप है, और यहाँ पे आपका Cl माइनस ग्रुप है। अभी अगर आपने I माइनस ऑर्डर देखा होगा, I
माइनस आई का ऑर्डर देखा होगा तो उसके अंदर जो आपका NO2 था वो NO2 का जो ऑर्डर था वो क्या था, पहले था एज कम्पेयर टू आपका जितना भी फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, उसके कंपैरिजन। ओके, अभी अगर आप फ्लोरीन और क्लोरीन में अगर आप यहाँ पे कंपेयर करोगे तो फ्लोरीन ऑफ कोर्स क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से। ओके, तो ये आपकी सीरीज आएगी। उसके बाद यहाँ पे ये वाले एग्जाम्पल में देखोगे तो ये वाले एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे ये भी आपका अल्फा है, ये भी आपका अल्फा है, ये भी आपका अल्फा है। तो अल्फा पे तो तीनों क्या है, सेम आपके क्लोरीन अटैच है, तो ये आप यहाँ पे इस चीज से आप नहीं बता सकते। उसके बाद हम जाएंगे बीटा के ऊपर, तो ये आपका बीटा हो गया, ये आपका बीटा पोजीशन, ये आपका बीटा पोजीशन। बीटा पोजीशन पे अगर आप देखोगे यहाँ पे आपका क्लोरीन है, यहाँ पे आपका क्लोरीन है, और यहाँ पे आपका क्या है, ब्रोमीन है। ओके, और यहाँ पे आपका OH ग्रुप है, यहाँ पे आपका OH ग्रुप है, और यहाँ पे भी आपका क्या है, OH ग्रुप है। ओके, अभी मुझे बताओ यहाँ पे जो आपका क्लोरीन है, ओके, ये क्या है, आपका बीटा पोजीशन पे है, ये दोनों सेम है, यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन हम लोग कर देते हैं। ठीक है, तो OH और H में फर्क है, इसके लिए O क्या है, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये पहला आएगा। फिर आपका अगर आप क्लोरीन और ब्रोमीन में अगर आप कंपेयर करोगे तो क्लोरीन क्या होता है, आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसके लिए इसका जो आपका ये आएगा, ऑर्डर आएगा, आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको जो ऑर्डर है आई का वो आपको देखना है माइनस आई का। ठीक है, फिर भी अगर आपको इसके अंदर कोई कंफ्यूजन लगता है यहाँ तक तो आप लोग हमें बता सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, लेकिन ये वाला एग्जांपल थोड़ा सा अलग है। ओके, आपको ये एग्जांपल आपने शायद कहीं नहीं देखा होगा, लेकिन आपको एग्जाम में कभी कभी ये पूछा जाता है। ओके, अगर आपके पास ऐसा एग्जांपल कोई आपको पूछ दिया जाए, ठीक है, तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे। ये डबल बॉन्ड आपका O है, यहाँ पे आपका OH है। ठीक है, उसके बाद दूसरा यहाँ पे आपका अगर आपको सपोज इस तरीके का एग्जाम्पल अगर आपको एग्जाम के अंदर पूछ दिया जाए, ओके, तो आप मुझे बताओ कि ऐसे एग्जाम्पल को आप कैसे सॉल्व करोगे। ओके, यहाँ पे अगर आप देखो तो ऊपर वाले ग्रुप तो सारे के सारे सेम है। ओके, यानी यहाँ से आपका ये वाला ग्रुप, ठीक है, ये वाला यहाँ तक आपका सेम है, सभी में सेम है अगर आप देखो। ठीक है, यहाँ पे आप सभी में आप देख सकते हो सेम है। अभी यहाँ पे नीचे वाले जो आपका यहाँ पे ये दिया है, ओके, नीचे वाला जो आपको ये दिया है, आपको स्ट्रक्चर दिया है, उसी के अंदर आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे आपके 3 है, यहाँ पे आपके 4 है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे 6 है। ओके, अभी मुझे बताओ इसका जो टोटल ये होगा आपका, इसका एंगल होगा वो कितना होगा, कितना होगा आपका 180 का होगा। इसका कितना होगा आपका, ये आपका 9 9 18, ये कितना होगा आपका, ये 90 90 का होगा, यानी ये आप टोटल 360 का हो जाएगा। ये कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 120 का हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 120 का हो जाएगा। ठीक है, तो 120 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो ये आपका 120 का ईच हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 130 का या 140 का ईच हो जाएगा। ओके, यानी जैसे जैसे आप यहाँ पे जाओगे वैसे वैसे क्या हो रहा है, इसका जो एंगल है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। ओके, यहाँ पे सबसे कम एंगल है तो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू, ओके, दिस। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि कभी कभी आपको ऐसे एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं जो क्या सॉल्व होते हैं, आपके बॉन्ड एंगल के ऊपर सॉल्व होते हैं। ओके, और बॉन्ड एंगल अगर आप देखोगे कि अगर रिंग साइज के ऊपर अगर आप डिपेंड करते हो, ठीक है, तो अगर रिंग साइज कैसा होता है, अगर इस तरीके से अगर आपका है डिक्रीज हो रहा है, तो इसके अंदर जो आपका परसेंटेज ऑफ एस है वो क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वो भी इंक्रीज होगा, माइनस आई का इफेक्ट आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। और जो इसकी एसिडिटी है, ओके, इसकी जो एसिडिटी है वो भी आपको क्या है, ज्यादा देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि हम लोग एसिडिटी के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से ऐसे सब जो क्वेश्चन आते हैं उनको आपको देखना है और सॉल्व करना है। ओके, अगर आपको इसके अंदर कुछ डाउट होता है तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट करके पूछ ले। आप बिल्कुल अपने मन में डाउट ना रखें, और हम लोग बहुत जल्द क्या करने वाले हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी हम लोग सॉल्व करवाने वाले हैं। ओके, क्योंकि अगर आप CSIR नेट केमिकल साइंस और गेट का एग्जाम अगर आप क्लियर करना चाहते हो तो आपने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े टीचर होते हैं वो क्या सजेस्ट करते हैं कि आपको PYQ क्या करना होता है,
सॉल्व करना होता है। और आप उसको क्या करो, 2 से 3 बार 4 बार, आप जितनी बार आपके अंदर ताकत है आप क्या करो, सॉल्व करो, ताकि आपका जो पेपर किस तरीके से आता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसके अंदर जैसे डाउट होगा तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं। ओके, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमें सपोर्ट करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।